अब हम 5 दिन पहले तो आईपीएल खेल रहे थे और उसके बाद इतना बड़ा मैच खेलने आ गए हैं, तो हमारी कैसी तैयारी होगी। तो वही ऐसी ही बहुत सारी वजह होती हैं जिनकी वजह से आपको तैयारी बहुत अच्छे से करनी होती है। ऑस्ट्रेलिया देखिए कितने अच्छे से तैयारी करके आए वो लोग। उनके सिर्फ 2 ही खिलाड़ी आईपीएल खेल रहे थे, जहां पर देखें तो हमारे सारे ही प्लेयर आईपीएल में थे। सब लोग उम्मीद के साथ आए थे और जो सबसे बड़ा खिलाड़ी जिसपे सबसे ज्यादा उम्मीद थी, उसके आउट होने के बाद एक तरह से देखा जाए ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। लेकिन राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ हैं, विराट कोहली के कोच। कल आप लोगों ने इनका इंटरव्यू देखा, बहुत आप लोग का रिएक्शन आए थे। राजकुमार जी, जाहिर सी बात है आप भी फैंस के, आज कोच की तरह नहीं फैन की तरह आप भी मायूस होंगे। डेफिनेटली देखिए सभी को बहुत निराशा हुई है। पूरा देश एक्सपेक्ट कर रहा था कि भारत के पास एक बहुत अच्छा मौका है ये टेस्ट मैच जीतने का और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतने का, क्योंकि लंबे समय से कोई हम आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीते हैं। और ऐसा लग रहा था एक समय पे जिस तरह से बल्लेबाजी की कल विराट कोहली ने और अजिंक्य रहाणे ने लास्ट सेशन में, तो ऐसा लग रहा था कि भारत ये मैच जीत सकता है, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। तो चूक कहां से हुई? आपको लगा, आप विराट को इतना क्लोजली जानते हैं, क्या विराट को आपको लगा कि दबाव था, उम्मीदों का दबाव, जो सचिन तेंदुलकर पे हम लोग देखते थे कि पूरा देश दुनिया कोहली कोहली, इंसान ही है कोहली? नहीं देखिए ऐसा नहीं है, उसको दबाव नहीं आता। वंस वो ग्राउंड में जाता है तो फिर उसको इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता है। और रादर ही सॉर्ट ऑफ प्लेयर जो चैलेंजेस लाइक करता है। हमेशा उसने ऐसे चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया है और देश को मैचेस जिताए हैं। अनफॉर्चुनेटली एक बॉल अटेम्प्ट हुआ, वो था लगा उसको कि हाफ बॉल ही है, बॉल थोड़ा सा दूर था और वो चेज कर गए। ब्रिलियंट कैच उनके हमेशा पकड़े जाते ही हैं, तो आज भी ऐसा ही हुआ। आज आपने देखा, आप भी स्टेडियम में दर्शकों के साथ मौजूद थे, मैंने नोटिस किया जब वो 49 पे थे, 1 रन पीछे थे, जो क्राउड था वो कोहली जब बॉल एंड रन अप पे थे, ये बड़ा अनयूजुअल था। आपको लगता है उससे भी कंसंट्रेशन, क्योंकि वो बैटिंग कर रहे हैं और वहां पर कोहली कोहली कहा जा रहा है? देखिए जब ये प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं और जब अंदर चले जाते हैं तो बहुत ज़्यादा सोचते नहीं कि बाहर क्या हो रहा है, क्योंकि दे आर यूज्ड टू इट। और यहाँ से भी बहुत ज़्यादा क्राउड में खेलने की आदत है विराट को। जब आप कोलकाता में खेलते हैं या अहमदाबाद में खेलते हैं तो यहाँ से भी ज़्यादा क्राउड होता है वहाँ पर, और सभी चांट करते हैं। विराट कोहली को आदत है उस चीज़ की कि पूरा देश उनके लिए चिल्ला रहा होता है या पूरा क्राउड उनके लिए बोल रहा होता है। अनफॉर्चुनेट था, ही ट्राइड हिज बेस्ट, बट एक लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन कह लीजिए या एक लगा कि मिस जजमेंट कह लीजिए, वो मिस जजमेंट हुआ कि लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन तो नहीं कहूँगा मैं, वो मिस जजमेंट हुआ। लगा उन्हें कि हाफ बॉल ही है और वो थोड़ा सा बॉल खिंचा हुआ था और फिर उनका कैच पकड़ा गया। सर, तो ये एक जो क्रिटिसिज्म हो रही है, फैंस कर रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं, मीडिया में भी ये चर्चा हो रही है कि आखिर क्या बात है कि इतनी हमारी सुपरस्टार टीम, एक से एक बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन जब आईसीसी ट्रॉफी की बात आती है तो हम दबाव में आ जाते हैं, चुप जाते हैं। एज ए कोच के पॉइंट ऑफ व्यू आपको क्या लग रहा है? देखिए अब इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। अब हम 5 दिन पहले तो आईपीएल खेल रहे थे और उसके बाद इतना बड़ा मैच खेलने आ गए हैं, तो हमारी कैसी तैयारी होगी। तो वही ऐसी ही बहुत सारी वजह होती हैं जिनकी वजह से आपको तैयारी बहुत अच्छे से करनी होती है। ऑस्ट्रेलिया देखिए कितने अच्छे से तैयारी करके आए वो लोग। उनके सिर्फ 2 ही खिलाड़ी आईपीएल खेल रहे थे, जहां पर देखें तो हमारे सारे ही प्लेयर आईपीएल में थे। आखिरी 2 सवाल राजकुमार सर। एक जो चीज आपने बहुत ही मुद्दे की बात की कि जब WTC जैसा अहम टूर्नामेंट जीतना है तो आपको इसको प्राथमिकता देनी होगी, तो ये जो चीज आपको लगता है दैट्स आईपीएल इज द बिगेस्ट रीजन? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा। देखिए आईपीएल ने बहुत कुछ दिया है भारत को। बहुत नहीं, मतलब ये ट्रॉफी इस शेड्यूलिंग में आईपीएल को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मतलब शेड्यूलिंग को वो इम्पोर्टेंट है कि प्लेयर्स को प्रिपरेशन का टाइम और ज्यादा मिले और जिस तरह की प्रिपरेशन है वैसी मिले, वो इम्पोर्टेंट है। कि जैसे इतना बड़ा मैच था तो उसके लिए वो प्रिपेयर करके आना, अगर प्रिपेयर करके आते तो और अच्छा होता, या यहाँ पर आकर उन्हें 1-2 3 डे मैचेस अच्छे मिलते जहाँ से वो अच्छा एक्लेमेटाइज कर पाते। आखिरी सवाल राजकुमार सर, आप तो कोहली को बचपन से देखे हुए हैं, आपने उनकी बड़ी कामयाबी के बाद मिलते हैं, नाकामी के बाद मिलते हैं। आज मुझे पता आप होटल में जाएंगे, कोहली को कैसे आप फेस करेंगे, क्या बोलेंगे ऐसे मोमेंट पे, कैसे आप मतलब कंसोल करेंगे, क्या क्या बात आप करेंगे? देखिए सबसे ज्यादा फैंस को तो दुख होता है, लेकिन मेरा मानना है कि सबसे ज्यादा प्लेयर्स को दुख होता है हार का। बहुत उम्दा बात आपने कही। तो डेफिनेटली वो भी काफी निराश होगा, और लेकिन यही कहा जाएगा कि इट इज पार्ट ऑफ द गेम। ये गेम है, इसको
एक टीम ने जीतना है और एक ने हारना है, तो वन हैज टू टेक इट इनटू स्ट्राइड, और वो उसको भली भांति जानता है। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार सर, आपने कीमती समय दिया, थैंक यू सो मच। तो ये थे राजकुमार सर, विराट कोहली के कोच, और इन्होंने कहा कि किस तरह से टीम इंडिया को जो मायूसी मिली है उसमें कोहली से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी और कोहली उन उम्मीदों पे नहीं खरा उतर पाए, लेकिन ये खेल का हिस्सा है, ऐसा होता है और ऐसा हुआ है। लेकिन अब जो है चाहकर भी इंडियन टीम को इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और 2025 आप क्या कर सकते हैं, अगला वर्ल्ड WTC 2025 में आपको आज से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। बहुत सारे मुद्दे हैं। तो आप लोगों ने सुना विराट कोहली के कोच को, विराट कोहली जिन पर सबसे ज़्यादा उम्मीदें थी और रविवार का दिन उनके लिए सबसे बड़ा दिन था। उस दिन कोहली के बल्ले को थोड़ी सी नाकामी मिली है, लेकिन ये खेल का हिस्सा है। लंदन के ओवल मैदान से विमल कुमार आप सभी के लिए, थैंक यू सो मच।